ए डॉग स्टोरी। कहा जाता है कि एक बार एक आदमी था जो कि पेट लवर था। ही वॉज ए वेरी फिट मैन। वह हर रोज सुबह जॉगिंग करने जाया करता था। रिवर के किनारे एक बड़ा जॉगिंग ट्रैक था जहां वो हर सुबह जॉगिंग करने जाया करता था। और वो इस सुबह जॉगिंग करने निकला तो उसे एक कुत्ते के रोने की आवाज सुनाई देती है। बिकॉज ही वॉज डॉग लवर। और जब उसने इस आवाज को सुना तो उसके अंदर सिंपैथी जाहिर हुई। उसने सोचा आखिर कौन कुत्ता है जो इतनी परेशानी में है, मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। और सडनली वो उसी डायरेक्शन में बढ़ा जहां से उस कुत्ते के रोने की आवाज आ रही थी। और जब वो उस डायरेक्शन में कुछ आगे बढ़ा तो उसने देखा कि सामने एक हट है जहां एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ है, जिसके सामने वुडन फ्लोर पर वही कुत्ता लेटा हुआ है और जो चीखने की आवाजें निकाल रहा है। और वो आदमी बहुत परेशान सा हो गया। अब इस आदमी से रहा नहीं जा रहा था तो वो उस बुजुर्ग आदमी के पास पहुंचा और बोला कि सर, ये आपका कुत्ता इतनी परेशानी में है, आप कुछ कर क्यों नहीं रहे? तो उस बुजुर्ग आदमी ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे छोड़ो यार, ये ऑल टाइम ऐसे ही रोते रहता है। दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब वो आदमी और परेशान सा हो गया और उससे रहा नहीं जा रहा था। उसने फिर से पूछा कि अरे बताइए, इसकी परेशानी क्या है, हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए। वो बुजुर्ग आदमी ने जवाब दिया, बेटे ये जिस वुडन फ्लोर पे लेटा हुआ है ना, उसके नीचे एक कील है जो इसके पेट में कुभा हुआ है। दोस्तों, उस आदमी के तो होश उड़ जाते हैं। उसने बोला, यार अगर इस डॉगी के पेट में कील कुभा हुआ है तो आखिर ये उठ क्यों नहीं रहा? तो उस बुजुर्ग आदमी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब देता है कि अभी उसे इतना दर्द नहीं हो रहा कि वो उठ जाए, और जब इसको दर्द हद से ज्यादा होने लगेगा तो ये खुद ब खुद उठ जाएगा और इसके चीखने की आवाजें भी बंद हो जाएंगी। दोस्तों, मेरा मानना है कि कई बार हम अपनी जिंदगी में भी उसी तरह जीते हैं। हमें हमारी प्रॉब्लम्स पता हैं पर हम कंप्लेन करते रहते हैं, चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं और हम उठने की हिम्मत नहीं करते और वेट करते हैं कि दर्द इतना हो जिसे हम सहन ना कर पाएं। अक्सर स्टूडेंट्स के, कारपोरेट ऑडियंस के ये ऑब्जेक्शन रहते हैं कि सर, हमारी इस बिजी लाइफ में हमें एक्सरसाइज करने का समय नहीं है। तो मेरा उनसे नेक्स्ट फॉलोअप क्वेश्चन होता है कि अगर आपको पता चल जाए कि सिर्फ एक्सरसाइज ना करने की वजह से आप एक मंथ के अंदर आपकी डेथ हो जाएगी, तो आप एक्सरसाइज करेंगे या नहीं? तो उनका आंसर आता है कि यस, आई विल फाइंड टाइम। तो मेरा मानना है कि आपकी लाइफ में आपके पास प्रायोरिटियों की लिस्ट होना जरूरी है और वही प्रायोरिटी आपके जीवन का निर्धारण करती हैं। जिस शख्स की नंबर 1 प्रायोरिटी हेल्थ हो, नंबर 2 फैमिली, लर्निंग और डेवलपमेंट हो, दोस्तों वो इंसान अपना काम करने का वक्त निकाल लेगा। बाकी सब उस कुत्ते की तरह चीखते चिल्लाते आवाजें निकालते रह जाएंगे। दोस्तों, अगर एक गिफ्ट आप अपने आप को दे सकते हो तो वो है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने लाइफ की 100% जिम्मेदारियां आप खुद लीजिए। एक मुझे साइकोलॉजी के साथ टाइम एक्सपेंड करने का जब मौका मिला तो मैंने उससे पूछा कि कैसी बातें होती हैं आपके क्लाइंट के साथ। तो उसने बोला, हिमांश 90% लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कुछ इस तरीके से होती हैं कि ये मेरी मदर का फॉल्ट था, मैं अपनी फैमिली की वजह से एवरेज रह गया, अगर शायद ये मेरी लाइफ में ना रहती तो मैं बहुत ऊंचाई पे होता। सिर्फ ब्लेम ब्लेम ब्लेम। मैं कहता हूं, पूछिए अपने आप से, ये ब्लेम करने से आपके अंदर कौन सा इंप्रूवमेंट हो रहा? दोस्तों, कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा। जो समय आप दूसरों को ब्लेम करने में लगा रहे हो वही समय आप सॉल्यूशन ढूंढने में लगाओ और यकीन मानना, सफलता अपने आप आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।